नर्मदे हर कुछ छोटी चीजों पर हम चर्चा करें। पहले के समय में नर्मदा परिक्रमा में भिक्षावृत्ति के द्वारा भिक्षा करते थे गांव में जाकर के, और फिर अपने हाथ से बना करके नर्मदा जी के किनारे लकड़ी कंडे इकट्ठा करके जो बर्तन साधन है उसमें बना करके मैया को भोग लगाते थे। आज की स्थिति ये है कि इतने हजारों परिक्रमा, लाखों परिक्रमावासी अपने आश्रम पे से गए हजारों, किसी को भी मैंने ये नहीं देखा कि भोजन के समय अपनी मैया की शीशी को उठा करके ऐसे भोग लगाया हो फिर खाया हो। तो कहाँ, वो सब कहते हैं मैया के भरोसे चल रहे, मैया करा लेगी। कहाँ करा लेगी? तुमने उसको खाना ही नहीं खिला रहे हो, तुम बढ़िया 2 समय खा रहे हो, उसको नहीं खिला रहे। ये क्या है? गलत है। आप खुद विचार कीजिए। उसको भोग लगाना है। अब पहले के समय में हम लोग भिक्षावृत्ति करते थे, उसके द्वारा फिर मैया को भोग लगाते थे। तो हम लोगों की स्थिति, अब आप लोगों को सब सीधा मिल रहा है, पर आप मैया भी है, पर भोग लगाने की किसी ने बताया नहीं। क्यों? आप सुनते रहो दुनिया भर के, जिन लोगों को मालूम नहीं है नर्मदा परिक्रमा, वो लोग प्रवचन करते हैं, अपने अपने अनुभव वीडियो पे डाल रहे हैं। देखिए, आपको करना क्या है। जिस तिथि को आपने नर्मदा जी की परिक्रमा को उठाया, मान लीजिए आपने देवउठनी एकादशी के दिन उठाया, चाहे द्वादशी हो, चाहे पूर्णम हो, अमावस हो, कम से कम ये तिथि 1 महीने के बाद आएगी। कम से कम एक तिथि 1 महीने में गाँव में जाइए, भिक्षावृत्ति करिए। मैया की जिस दिन आपने परिक्रमा उठाई उस तिथि को प्रेम से नर्मदा जी के किनारे लकड़ी कंडे इकट्ठा कीजिए। बर्तन साधन आश्रम में मिल जाता है, नहीं तो अपने पास जो हो उसमें कुछ जो बने आपसे, अपने हाथ से कच्चा पक्का एक बार नर्मदा जी को भोग तो लगाएं। लगा करके आपको आनंद आएगा। इतनी ऊंची स्थिति में आप जाएंगे, मैं कह रहा हूँ कि आप फिर रोज भिक्षावृत्ति करके ही बनाने लगेंगे। कम से कम महीने में एक बार, 4 महीने चले 4 बार तो करिए, करके देखिए आप, आपको आनंद आएगा। ये विषय भी बहुत अच्छा है, करके देखिए आप, हैं? और इसमें आप ऊपर उठेंगे। और जहाँ भी आश्रम में जाए, कम से कम नर्मदा जी की शीशी रख करके भोग तो लगाइए। हम देखते हैं हजारों परिक्रमावासी अपने आश्रम पे गए, है ना, कोई भोग नहीं लगा रहा है। वाह! फिर एक ये तो हो गया भोग, उस तिथि को जरूर करिए एक दिन भिक्षावृत्ति। दूसरा एक विषय जो विडंबना है, आश्रम में जाते हैं, पहले से एक आदमी, ये मेरी जगह है, मेरे 4 लोग आ रहे हैं, 5 लोग आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। आश्रम में पहले आओ पहले पाओ। आप अपने अकेले का आसन लगाओ, पीछे आ रहे हैं उनको जगह मिलेगी तो लगेगा। ये भी एक विडंबना है ना। फिर हम देखते हैं गड़बड़, भोजन के समय और आरती के ही समय फोन पे बात करना है। आरती हो रही, कम से कम जिस मंदिर में देवी देवता के छत्र छाया में आप लोग रात्रि विश्राम कर रहे हैं, उस मंदिर के देवता की आरती पूजा में तो आप खड़े रहिए, बैठिए। सोते हैं उस समय, इतना चलने के लिए किसने बोला कि आप, मतलब आप चल करके आए और उस देवी देवता का तो आपने सम्मान ही नहीं करा जिसके मंदिर की आरती हो रही है। रात को हम देखते हैं भोजन भोग लग रहा हैगा, और वो जो है हम फोन पे लगे हैं, इधर उधर लगे हैं, वीडियो, फोन खाने का फोटो लगा कर वीडियो खींच रहे। अरे वो मैया को भोग लगाओ, उसका तो काम देगा। ये फोटो वीडियो में तो कुछ गम वाली बात नहीं है ना। आश्रमों के नियम होते हैं, वहाँ के स्थानदारी महंत पुजारी के द्वारा जो बनाए गए हैं उसके अंतर्गत रहिए। आपको फ़ोन पे बात करना, मंदिर परिसर, आश्रम परिसरों के बाहर जाइए, वहाँ बात करिए। इतना हल्ला होता है, पूछिए मत। यही सब करना है तो ये नर्मदा परिक्रमा नहीं है। नर्मदा परिक्रमा कुछ और है। मेरा किसी से विरोध नहीं है, आप सब लोग आएँ, खूब आएँ, लेकिन कुछ धर्म मर्यादाओं को हम समझें, उसके अंतर्गत रहेंगे तो नर्मदा जी आपके ऊपर खुश होगी। नहीं तो खूब गाने गाते रहो, ढोल के हम परिक्रमा लगाया है और ये मेरे को दिखा, वो दिखा। कहीं कुछ क्या है? आप देखिए, ऐसे ही विषयों के ऊपर मैं बोलता हूँ। आपको अच्छा लगे और लोगों को भी वीडियो भेजिए, बताइए उनको नर्मदा परिक्रमा क्या है। इन विषयों पर कहीं कोई नहीं बोलता, सब अपने अपने अनुभव में दुनिया को भ्रम की स्थिति में डाल रहे हैं। उसका अनुभव, उसका अनुभव, उसका अनुभव नहीं। देखिए, बहुत अलग स्थिति है। संभलिए, सावधानी पूर्वक नर्मदा जी की परिक्रमा कीजिए, भक्ति कीजिए, साधना कीजिए, संसार का त्याग करिए, आश्रम की व्यवस्था के अनुरूप रहिए।
अब कई लोगों को हम भोजन के समय देखते हैं, वो घर से कुछ पेस्ट लाते हैं, अचार रखते हैं, मिर्ची रखते हैं, पंगत हो रही अलग से अपना कुछ लहसुन कांदे का प्याज भी डालते हैं, वो खाते हैं चटपट। आप स्वाद लेने आए हो कि स्वाद का त्याग करने आए हो? आपको स्वाद ही लेना है तो फिर जाइए कहीं अपने होटल पे खर्चा करके खाइए। आश्रम में जो आप कैसे आपने अपमान कर दिया उन लोगों का जिन्होंने आपको बना करके दिया। आप कुछ और भी उसमें डाल, कई लोग हैं, कई परिक्रमावासी है, कई जगह रोका टोका जाता है, कुछ कुछ पेस्ट होता है। अलग से कुछ क्या खाना है, अलग से कुछ खाना है होटल में जाइए, क्यों आश्रम में आते हैं? है ना, संभलिए है, आइए आश्रम आप ही का, भोजन आप ही लोगों की, भगवान को भोग लगाए उसका अपमान, है ना। फिर और बहुत सवेरे से, ये कौन बोलता है 4 बजे से चलो, बिगर स्नान के परिक्रमावासी चलता है। मैया की शीशी पूजा पाठ की व्यवस्था है आपके पास, बिगर स्नान के कई लोग चलते हैं, दिन में चलते हैं, धूप निकलती है फिर नहाते हैं, फिर ये क्या, कुछ अनुभव में आएगा नहीं। आप उन लोगों की आस्था के साथ में आप खिलवाड़ कर रहे हो और आप भ्रम की स्थिति में, इसकी निवृत्ति जरूरी है। मर्यादित रहिए, भजन कीजिए, साधन कीजिए, आश्रम की सेवाओं में, आश्रम के नियम के अंदर आप सहयोगी बने। आप यहाँ सहयोगी बनेंगे, आपको आनंद आएगा। ठीक है। माँ श्री नर्मदे हर।